नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो ने जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं, टेंशंस क्रिएट कर दी है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, वो आज तक कभी भी नहीं हो पाया है। यहां तक कि लिबरल पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने भारत के साथ में कुछ अच्छे संबंध जो है वो नहीं बनाए हैं। अभी रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट जो है वो बना दिया जाए। बात चाहे हंसी मजाक में क्यों ना कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात एक सटीक भी है, क्योंकि कनाडा की अभी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ठीक ढंग से रन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर जब हम लोग फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट करेंगे तो कनाडा जो है वो 51 स्टेट बन ही जाए यूएसए का, ऐसा पॉसिबल है। चलिए बात करते हैं इस लेडी के बारे में, अनीता आनंद। अनीता आनंद कौन है और वाकई में ये इस पीएम की दौड़ में सबसे आगे आकर क्यों खड़ी हो चुकी हैं। 57 इनकी एज है और इनका जन्म वैसे कनाडा के अंदर हुआ है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से हैं। हम लोग बात करेंगे कि क्या इनके आने के बाद में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं, और आखिरकार क्या लिबरल पार्टी जो अभी अस्तित्व में है ये पूरी की पूरी चेंज होकर विपक्षी जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा क्यों दिया, ऐसे क्या हालात बन चुके थे, मतलब ऐसी क्या मजबूरियां थी साहब जो आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत चाहत थी आपको पद की, लेकिन आपने जो गलतियां की वही गलतियां आपको वापस जो है नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अनीता आनंद, देखिए अनीता आनंद करंट में मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था उस समय इन्होंने सोशल डिपार्टमेंट से जुड़कर बहुत बेहतरीन काम किया था, और वहीं से इनका नाम भी जो है वो आगे होने लगा था। अब जस्टिन ट्रूडियो की सरकार के बाद में जस्टिन ट्रूडियो ने जैसे ही इस्तीफा दिया है, अब इनका नाम थोड़ा सा आगे आ रहा है कि ये अब प्रधानमंत्री जो है वो बन सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ट्रूडो ने रिसेंटली 6 जनवरी को अपना रेजिग्नेशन जो है वो साइन किया था, और उसके बाद में पीएम की दौड़ के अंदर लगभग 5 से 6 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। उनके अंदर एक नाम अनीता आनंद का भी है। अनीता आनंद जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करती हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को ज्वाइन किया था सिंस 2019 के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस रह चुकी हैं, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेजरी बोर्ड की भी ये जो है वो मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो इनके पास में बहुत बेहतरीन पद रह चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास में रह चुकी है। तो हम बात करेंगे बड़े विस्तार से कि क्या इनके आने के बाद में कुछ परिस्थितियां जो है वो चेंज हो पाएंगी। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज और 75 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, और आपको पता ही होगा अगर हम लोग किसी भी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास में कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आप लोग योगा, मेडिटेशन, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप जब तक इनकी तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपकी लाइफ जो है वो डाउनफॉल के अंदर चली जाएगी। तो आप हमारे इन टेक्निक्स की मदद से जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ सकते हैं, और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में अपनी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए तो अनीता आनंद के बारे में बात करते हैं। अनीता आनंद जिनकी एज अभी 57 ईयर ओल्ड है। ये अनीता आनंद जो कि बहुत अच्छी इनके पास में डिग्रियां हैं। इनके पिता तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु के अंदर इनके पिता का, फादर का जन्म हुआ था, और इनकी जो मदर है वो पंजाब की रहने वाली है, लेकिन इनका जन्म कनाडा के अंदर हुआ। तो ये तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन कर सकती है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमको वहां पर दिखाई देता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी। अनीता आनंद ने डिफेंस मिनिस्ट्री भी संभाली है, और डिफेंस मिनिस्ट्री संभालने वाली ये दूसरी महिला थी, ठीक है, और इनके पास में बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी थे। अब इनका नाम आगे निकल कर आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है इनकी सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। अब ये जो है वो कनाडा की पीएम बन सकती है, क्योंकि इनके पास में बहुत अच्छा बहुमत है, लोगों का साथ है, और जो इनकी मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के अंदर इनका नाम जो है सबसे आगे बताया जा रहा है, अनीता आनंद का। किम कैंपवेल जो कि पहली डिफेंस मिनिस्टर रही थी कनाडा की 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, और उसके बाद में अनीता आनंद दूसरी डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। फिर 1993 के अंदर किम कैंपवेल जो कि कनाडा की पीएम बनने वाली पहली महिला थी। और अगर अनीता आनंद
कनाडा की पीएम बनती है तो दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी कनाडा की। तो किम कैंपबेल जो है ऑलरेडी कनाडा की पहली फीमेल जो है पीएम रह चुकी है। सारा खेल यहीं पर अटका हुआ है, मतलब सारा जो जिसको हम लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा जो दामोदार था, जिम्मेदारी है वो यहीं पर है। कैसे है कि ट्रूडो की जो पार्टी है वो है लिबरल पार्टी। अब कनाडा की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पर टोटल सीट है 338, मेजोरिटी के लिए चाहिए 170 और 170 के बीच में और इसके बीच में डिफरेंस है 17 का। ये 17 का डिफरेंस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा लिबरल पार्टी को। और आप लोग को पता है कि अब अक्टूबर 2025 के अंदर इलेक्शंस वहां पर होने के लिए जा रहे हैं। अब इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शन होने से पहले ही अब पार्लियामेंट के मार्च के अंदर लगभग 24 मार्च के आसपास पार्लियामेंट की मीटिंग अब होगी। पार्लियामेंट की मीटिंग के अंदर ये जो 17 सीटों का गैप है वो क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो लिबरल पार्टी की सरकार जो है नहीं बनेगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाए। तो ये जो गैप है वो फुलफिल इनको करना पड़ेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एनडीपी की पार्टी के पास में 25 सीट्स हैं। पहले एनडीपी ने लिबरल पार्टी के साथ में यहां पर कोलिशन किया था, लेकिन जगमीत सिंह ने बीच में ही अपना जो समर्थन था उसको वापस से विड्रॉ किया था और ये जो लिबरल पार्टी थी ये बिल्कुल क्या हो गई थी, अल्प मत के अंदर आ गई थी। इनके पास में मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए लिबरल पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में फिर जो है गठबंधन किया, कोलिशन किया और उसके बाद में फिर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो अब जगमीत सिंह ने बीच में कोशिश भी की थी कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया था। जगमीत सिंह जितने भी आप लोग देखते हैं कि कनाडा के अंदर जो सिख है, खासतौर पे खालिस्तान जो समर्थक है, उनके नेता ये कहलाते हैं। इसीलिए ये जो सहरा था वो इनके सर पर भी बंधा और ये फिर कहलाने लगे कि ये भी खालिस्तान समर्थक हैं, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या 18 जून 2023 को की गई थी, तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने भारत से सबूत मांगे थे और ट्रूडो ने कहा था कि हमारे पास में सबूत है कि भारत के लोगों ने जो है वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। फिर भारत ने कहा कि सबूत बताइए, क्या आपके पास में सबूत है? और फिर मामला यूएसए के पास में पहुंचा था और यूएसए ने भी यही कहा कि आपके पास में अगर कोई एविडेंस है तो दिखाइए, आपके पास में एविडेंस है तो दिखाइए। और उसमें कनाडा जो है वो पीछे हट गया था। तो ऐसे कई सारे मामले जो है वो आज जस्टिन ट्रूडो के बिल्कुल खिलाफ बन चुके हैं। जिस समय ये G20 के अंदर शामिल होने के लिए भारत में आए थे, उस समय मीटिंग्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, डिनर पार्टी के अंदर ये शामिल नहीं हुए थे और फिर बाद में इनका प्लेन भी खराब हो गया था और ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन इसी के साथ में जस्टिन ट्रूडो एक बहुत बड़ी बात को संभाल नहीं पाए। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर होती है, लेकिन देश की इकोनॉमी को ना संभालना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है और जस्टिन ट्रूडो की ये सबसे बड़ी गलती रही है और यही एक रीजन है कि इनकी सरकार जो है वो गिरी है। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, आप लोग अगर सीपीआई को देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज 6.8% ऑन एन एनुअल एवरेज बेसिस ऑफ 2022। दिस वाज द लार्जेस्ट इंक्रीज सिंस 1982। मतलब पिछले 40 साल के अंदर ये जो महंगाई है, सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बड़ा है, ये पिछले 40 साल का हाई था, इससे ऊपर कभी भी नहीं बढ़ा था। तो जस्टिन ट्रूडो जो कि केवल और केवल अपनी सीट को बचाने के लिए लगे हुए थे, अपने देश के कनाडा का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको संभाल पाने के अंदर ये नाकामयाब रहे। यही नहीं, वहां पर जो ट्रेड डेफिसिट थी वो भी बहुत हद तक जो है वो बढ़ती हुई जा रही थी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो प्राइस इंडेक्स है वो काफी हाई हो चुका है 2022 के अंदर। 2021 से बढ़ना शुरू हुआ और 22 तक वो बढ़ता रहा। ट्रेड डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि $323 मिलियन जो है वो ट्रेड डेफिसिट ट्रूडो की सरकार के अंदर रहा है। तो ये सारे रीजन एक साथ मिले और कनाडा के लोग नाखुश थे। उनको पता था कि यार ये संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इससे क्या इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे होंगे? तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भारत के साथ में रिलेशन जो है उसके ऊपर असर हो सकता है। अगर लिबरल जो पार्टी है उसकी जगह कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो वीजा जितने भी रूल्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा लिबरल हम लोग देख सकते हैं और इंडिया से जो लोग कनाडा के अंदर जाते हैं उनको काफी अच्छा वहां पर पैकेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से उनके वीजा के नियमों में थोड़ा सा लिबरल जो है वो ढिलाई जो है वो हो सकती है। कनाडा में ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए लंबे समय से खालिस्तान समर्थकों को सपोर्ट कर रहे हैं और यही बात जो है उनको ले डूबी है। इसलिए हिदायत है हमारी तरफ से कि आप खालिस्तान जो समर्थक है ना, उनको वहां पर सपोर्ट ना करें, तभी आपकी सरकार अब बची रहेगी फ्यूचर के अंदर भी। भारतीयों के लिए कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। 10 लाख भारतीयों के पास
कनाडाई नागरिकता है। 4 साल में भारतीयों की संख्या में कमी आई और ट्रूडो के जाने से यह संख्या जो है वापस से बढ़ सकती है। मतलब 10 लाख भारतीयों के पास में सिटीजनशिप है कनाडा की। और अब आगे आने वाले समय के अंदर अगर वाकई में सरकार बदलती है तो रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो तलखी तो आप लोग को पता ही है कि पीएम मोदी एक बार ये डिसाइड कर लेते कि भैया इससे नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है फिर, है ना। तो उस समय भारत का ये तो एक बहुत अच्छी बात रही थी कि ना तो यूएसए के सामने और ना ही कनाडा के सामने हम लोग झुके। हम लोग बराबर बातचीत कर रहे थे। यूएसए ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग जो है वो कहीं पर भी डगमगाए नहीं। हमको पता था कि हम लोग अपनी जगह सही हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, और खासतौर पर जियोपॉलिटिक्स को। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को जस्टिन ट्रूडो जो है वो हैंडल नहीं कर पाए। इनको केवल अपनी कुर्सी दिखाई दे रही थी, और उस समय जो देश के हालात थे, आप लोग को पता भी होगा कि ट्रक जो थे, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उन्होंने भी हड़ताल भी की थी कनाडा के अंदर। ये सब कुछ चल रहा था, सब लोग देख भी रहे थे, और इससे कनाडा के जो सिटीजन थे वो नाखुश थे। इसीलिए ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा 6 जनवरी को। और अब जो है अनीता आनंद वो पीएम बनने की रेस के अंदर सबसे आगे आकर खड़ी हो चुकी हैं। अब देखिए लगभग 70 दिन के आसपास इनके पास में बचे हैं। जब पार्लियामेंट की अगली मीटिंग होगी उस समय इनको वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और फिर अक्टूबर 2025 के अंदर जब इलेक्शंस होंगे तब ये पता चलेगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनती है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा गजब का ये चैलेंज है, ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, और हसलर्स के लिए ये कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। वाकई में अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और बैड हैबिट्स को कहीं ना कहीं जिंदगी से अलविदा कहना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।